Hello students, let's see the question. So the question is energy required for ATP synthesis in photophosphorylation comes from पूछा गया है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो एटीपी का सिंथेसिस होता है उसके लिए एनर्जी आता कहाँ से? प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अगर हम देखें चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दोनों में ये एनर्जी कहाँ से आएगा? ये जो है ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म होने की वजह से जब प्रोटोन मूव करेगा एटीपी सिंथेसिस के थ्रू, उसकी वजह से जो है यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे ये क्या है PS2 और यहाँ पे क्या है PS1 और यहाँ पे जो है एटीपी सिंथेस है, यहाँ पे उसका F0 यूनिट, यहाँ पे जो है F1 यूनिट है। अगर हम देखें तो जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा वो ट्रांसफर कहाँ होगा? वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो है ये जो है ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम है और ट्रांसफर होके फाइनली क्या हो रहा है, जो NADP प्लस जो है NADP प्लस इसका रिडक्शन होगा किसमें? ये NADPH बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। देन इसके अलावा अगर हम देखें प्रोटॉन का क्या होता है, जो साइटोक्रोम B6F है ये क्या करता है, हेल्प करता है इन द रिलीज ऑफ, ये प्रोटॉन ल्यूमेन में रिलीज हो रहा है। तो बाहर की तरफ क्या है स्ट्रोमा एंड अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पे ल्यूमेन है। एक तो प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ये जो है दो प्रोटॉन जो है यहाँ पे, और दूसरा कहाँ से आता है, दूसरा जो है फोटोलिसिस जो हो रहा है यहाँ पे, फोटो मॉलिक्यूल का जो फोटोलिसिस होगा, दो प्रोटॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे यूज हो जाएगा एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्टोमा के कंपैरेटिवली यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो क्या एग्जर्ट करेगा, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमेन टू स्टोमा, और ये मूवमेंट होने की वजह से रोटेट होगा जिससे एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। ये एनर्जी अगर हम देखें, ये तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होने की वजह से ये प्रोटॉन का मूवमेंट होने चाह रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ये करेक्ट होगा, यहाँ पे अप्रोप्रिएट कौन सा, ये वाला है। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, नहीं रिडक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। करेक्ट आंसर टू दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।